बाप दादा का आवाहन करते हैं। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। और बाबा की छत्र छाया में उन्हीं की प्रेरणा से शुरू करते हैं यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 7 में हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें परिवर्तन कैसे लाएं ये चल रहा है। एक्चुअली एक और 11:15 बजे क्लास होती है ना, तो उस चक्कर में कुछ लोग बोल रहे थे कि जल्दी रखना ताकि वो टेस्ट जो हो रहा है उसको मिस ना करे, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी रखा है। हाँ, ओम शांति दीदी, कल मैं भी यही सोच रही थी। मेरा टेस्ट भी चल रहा होगा उधर। मैं भी यही सोच रही थी। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी शायद सबको पता चलेगा धीरे धीरे, तो फिर ज्वाइन होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने बहुत सी बातें, 3 बातें शुरू करी थी। क्या करना है हमें? त्याग करना है। किस चीज का त्याग करना है? लेट गो करना है, क्षमा करना है, अगला स्टेप था। और अभ्यास क्या करना है? नाराजगी खत्म करनी है। उसके आगे हम पढ़ रहे थे। अब अभ्यास है। प्रतिशोध के लिए क्या करेंगे हम, उसको पढ़ते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग क्षमा करने के महत्व को जानते हैं। जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनको पता होता है क्षमा का क्या महत्व है, जैसे हमें भी पता है। हम में से कुछ के लिए ये एक ऐसा कदम है जो पूरी तरह क्षमा करने से पहले हमारे लिए आवश्यक है। यानी खुद को पहले हमें क्षमा करना है, तब हम दूसरों को कर पाएंगे। कभी कभी हमारे अंदर का छोटा बच्चा माफ करने के लिए स्वतंत्र होने से पहले प्रतिशोध लेने के लिए आतुर होता है। यानी हमारा मन, जब हम ये कहते हैं हाँ चलो छोड़ देते हैं ना, माफ करते हैं, लेकिन अंदर में से एक आवाज उठती है, क्यों माफ करें, इसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो अंदर से प्रतिशोध, यानी क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन हो रहा है। नहीं, उसके लिए यह अभ्यास बहुत मददगार है। कौन सा अभ्यास? कौन सा अभ्यास हमने कल पढ़ा था लास्ट में, कि एक अंधेरे कमरे में सामने वाले व्यक्ति को, जिससे आप नाराज हो, उसे बैठा हुआ देखो, फिर उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें होता हुआ देखो, फिर उसे हटा दो, फिर खुद को, अपने को देखो और अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें होते हुए देखेंगे। ये अभ्यास कल बताया था। उस अभ्यास को ऑथर कह रही है ये करने से काफी अच्छा महसूस होगा। मगर हम जो अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, हमें ऐसा करने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है क्षमा क्यों करना है। हमें ड्रामा का ज्ञान है। अपनी आंखें बंद करें, चुपचाप और शांति से बैठें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें क्षमा करना सबसे कठिन है। ये हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज करते हैं। कोई ऐसा हमारे जीवन में जिसे क्षमा करना बहुत मुश्किल लगता है, नहीं स्वीकार करता मन, आप उनके साथ वास्तव में क्या करना चाहेंगे, जरा सोच के देखें। क्या आप चाहेंगे इनके जीवन में कठिनाई आए, भगवान इनको सजा दे? आप तो नहीं देंगे, भगवान सजा देगा, इनको अपने किए का मिलेगा। जब इनके साथ ऐसा होगा ना, तब पता पड़ेगा। उन्हें आपकी क्षमा के लिए क्या करना पड़ेगा? वो सामने वाला व्यक्ति क्या करे ऐसा जो आप क्षमा कर दें? अभी ही वैसा होने की कल्पना करें। यानी आप देखें उसको मन ही मन कि वो ऐसा कर रहा है। कई बार अगर हम खुद को उस जगह पर रखें तब भी बहुत फायदा होता है। जो सामने वाला व्यक्ति या आत्मा है जिससे हम परेशान हैं, हम अपने आप को उस जगह पर रखें और उल्टा उधर उसको कर दें और सोचे, अगर मुझसे ये गलती की हुई होती
और कोई मेरे लिए बद्दुआएं दे रहा होता तो तब आपको पता चलेगा कि ये कितना परेशान कर सकती है मुझे ये चीज। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। और एक एक्सरसाइज जो मुझे आत्मा ने बीच बीच में करी कि हम ना लास्ट समय को विजुअलाइज करें। कोई बहुत ऐसी आत्मा है जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो हमारे जीवन में भी होती है, हर एक के जीवन में होती है। तो हम क्या करें, क्षमा नहीं निकलती है तब उसका वो टाइम इमर्ज करें जब ये सृष्टि की कयामत का समय होगा, जब सजाएं सबको मिलेंगी। तो उस सीन को सोचो कि वो आत्माएं, उन्हें जब लास्ट में पता पड़ेगा परमात्मा का, तो कितना दुखी होंगी वो। क्या उस समय जिनको आप अपना मानते हो, अपना कहते हो, क्या उनको आप उस दुख में देखना चाहोगे? एक बार को सोच के देखो, क्या उसको आप उस दुख में देखना चाहोगे? वो आपके अपने बहुत करीबी हैं, खून के आंसू बहा रहे हैं, नहीं ना? और उन्हीं से आपका काम चलता है। वो हैं जीवन में, इसलिए आपको बहुत सारी प्राप्तियां हैं। अगर वो नहीं हो फिर कैसे जियोगे? उनके बिना जीवन देखो। तो कई बार हम ये सब चीजें नहीं सोचते, बस ऐसे ही मन में सोचने लगते हैं। है ऐसा कुछ? बारीकियों में जाएं, यानी कि ऑथर क्या कह रही है, जिसे क्षमा करना है उसको क्षमा कैसे करें? तो आप आंख बंद करके चुपचाप बैठें और उसके साथ ये देखें कि वो क्या करे जो आप उसे क्षमा कर दें। बारीकियों में जाएं, आप कितने लंबे समय तक उन्हें दुखी या प्रायश्चित देखना चाहते हैं करते हुए? कितना देर तक? क्या आप देखेंगे कि वो दुखी होता रहे? ऐसी ऑथर कह रही है कि उनको ये सब होते देखो कि बहुत दुखी हैं। अब आप खुश हो क्या दुखी देखकर उनको? जब आप संपूर्ण महसूस करेंगे तो समय को कम करें कि नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए इनके साथ ऐसा हो जाए, और इसे हमेशा के लिए जाने दें। थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि चलो इन्हें थोड़ी देर का एहसास हुआ, महीने 2 महीने का कोई समस्या का, इनको अपनी पता चली गलती, अब इन्हें माफी दे देनी चाहिए। आमतौर पर इस समय आप हल्का महसूस करते हैं और क्षमा करने के बारे में सोचना आसान हो जाता है। हर दिन ऐसा अभ्यास करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा ऐसा, एक आध बार कर लिया ठीक है, ज्यादा करने से क्या होगा? एक बार ऐसा करना मुक्त होने का एहसास दे सकता है, क्योंकि उसे तो नहीं पता लेकिन हम कितना विकर्म जमा कर रहे हैं, कितनी नेगेटिव एनर्जी सामने वाले को दे रहे हैं, और मन से जो बद्दुआएं निकल रही हैं दूसरे के लिए, वो लौटकर हमारे पास ही आएंगी, क्योंकि ये प्रकृति तो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर रही है ना। हाँ, ज्यादा करने से वो बात सच भी हो सकती है, क्योंकि बार बार किसी चीज को हम रिपीट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सृष्टि बना देते हैं। तो ये हमारे लिए, ऑथर कह रही है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हमारे लिए क्या अच्छा नहीं होगा? क्योंकि अगर हम प्रतिशोध बार बार कर रहे हैं, उसके प्रति दिखा रहे हैं, तो ये नेगेटिव फीलिंग हमारे शरीर को भी तो हार्म पहुंचा रही है ना। दूसरे के साथ जो हो या ना हो उसको छोड़े, पहले अपने साथ हो जाएगा। अभ्यास और है क्षमा का। अब हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं। चलो हमने एक बार ऐसा सोच लिया, यदि हो सके तो इस अभ्यास को एक साथी के साथ करें। कौन सा? क्षमा का। या यदि आप अकेले हैं तो जोर जोर से बोलकर करें। फिर से अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठे और कहें, मुझे डैश को क्षमा करने की जरूरत है और मैं तुम्हें यानी उस पर्सन को क्षमा करती हूं। आई फॉरगिव यू, फॉरगेट यू। भूलते भी हैं,
भुला भी देते हैं, क्षमा भी करते हैं, सब। यानी क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हमारा मन फ्री हो उसकी सोच से। इसे बार बार करें। ये ऑथर कह रही है ये बार बार आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई एम सॉरी करने के लिए और क्षमा करने के लिए, इसको आप कितनी भी बार करें। किसी को क्षमा करने के लिए आपके पास बहुत सी चीजें होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और वो जो प्रैक्टिस थी पहले प्रतिशोध की, वो नेगेटिव थी। और दूसरों को क्षमा करने के लिए 1 या 2 चीजें। यदि आप साथी के साथ हैं तो उसे ये कहने को कहें, धन्यवाद, मैं अब आपको मुक्त करता हूं। पहले तो आपने सॉरी किया, फिर इसलिए धन्यवाद किया कि सामने वाले व्यक्ति ने वो एक्सेप्ट किया, और उसे छोड़ देते हैं। आप धन्यवाद करते हैं, चलो मेरे जीवन से आपकी यादों को जाने के लिए आपका धन्यवाद, और उन यादों का भी धन्यवाद जो मेरे पास बैठी थी कि आप जा रही हो। यदि साथी नहीं है तो कल्पना कीजिए कि आप जिस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं वह आपसे यह बात कह रहा है, यानी थैंक यू कर रहा है वो भी, कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो सोचो, जब आप सॉरी बोलते हो तो जिनके पास ये पहुंच रही होगी वो भी तो मन से थैंक यू, जिसको बाबा दुआएं कहते हैं, कोई बोलकर नहीं देगा दुआएं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आत्मा अंतर से दुआएं देगी सूक्ष्म में। ऐसा कम से कम 5 या 10 मिनट तक करें। जिन अन्यायों को आप अब तक ढो रहे हैं उनके लिए अपने हृदय में झांके और फिर उन्हें जाने दें कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो आपको खा रहा है बार बार, तो दिमाग में लेकर चल रहे हैं हम उसको। एक बार देखो। क्यों देखो? ताकि हम ऊपर लेकर आए उसको और उसे जाने दें। जब आप अभी के लिए पर्याप्त सफाई कर चुके हैं तो अपना ध्यान स्वयं पर लगाएंगे। ये सफाई हो रही है, क्लीनिंग हो रही है। क्लीनिंग में हम स्पिरिचुअली भी ऐसा देख सकते हैं, जो हमने वो 16 पॉइंट्स में देखा था ना। आत्मा को विजुअलाइज करें और आत्मा के अंदर जिस भी चीज का जो आपको क्लीनिंग करनी, जैसे आपके दिल में जो घृणा भरी हुई है, तो दिल के लिए क्या करें? प्रेम का पॉइंट, यानी जो आपके अंदर प्रेम की जगह घृणा भर दी है, तो बाबा को भी प्रेम का सागर देखें और उस प्रेम के पॉइंट से, यानी उसकी ऊर्जा से काला काला वाइब्रेशंस जैसे धुआं निकल रहा है और बाबा में समा रहा है। आपसे प्रेम के हृदय के पॉइंट से काला काला धुआं निकल रहा है और बाबा में समाता जा रहा है। काफी देर तक देखें और जब लगे आपको महसूस हो कि निकल गया है, अब उसे प्रेम से भरें। बाबा से हरे रंग की प्रेम की तरंगे उस प्रेम के पॉइंट पर पड़ रही हैं और वो प्रेम का हरा रंग फैलता जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं पता होगा ना, 11 बजे का टाइम ही पता था, इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं आप और चार्ज कर सकते हैं, और ये परफेक्ट है। क्योंकि इसी ग्रुप में एक आत्मा ने ना मुझे प्राणिक हीलिंग का एक वीडियो भेजा था। क्या नाम है इनकी फ्रेंड जनदीप बहन जी की है जानका, तो उन्होंने कहा था इसे जरूर देखना। तो हमने कहा देखते हैं। 5-6 सेशंस उन्होंने करे, लेकिन 5 नहीं देखे, बीच में से थोड़ा थोड़ा देखा। तो हम तो बहुत एडवांस है, वो लोग हाथ से करते हैं। हरप्रीत, हाँ, वो लोग ना हाथ से करते हैं और उस ऊर्जा को हाथ से, जैसे उस चक्र को विजुअलाइज कर हमारे चक्र के आत्मा में ही सारे ये सुख शांति आनंद प्रेम की तरंगे हैं, किरणें हैं, पॉइंट्स हैं, और वो सारे शरीर में फैली होती है। तो जैसे जहाँ रोग है, सपोज हृदय में रोग है, तो हृदय को हम
उसका चक्र देख रहे हैं, हृदय का चक्र। तो दुनिया में उसमें क्या है, चक्रों उसके ना कलियों, उतनी उतनी कलियां बनी हुई है उसके अंदर। जैसे आंख में अलग बना हुआ है, उसका 2 कलियां बनी हुई है, ऐसे गले में जो विशुद्धि चक्र है उसमें अलग अलग कलियां, मतलब जो फूल की तरह वो चक्र है, और फूल में अलग अलग पंखुड़ियां हैं। तो उसको वो देखते हैं, विजुअलाइज करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, बहुत घूर घूर कर उसको चक्र को देखने की, आंख बंद करके आंख पे पट्टी बांध के देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैसे करते हैं, सीधा विजुअलाइज करा, आत्मा को हरा रंग दिख रहा है, और उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करवाई देखने के लिए, वो भी आंख बंद करके विजुअलाइज करो, पता नहीं सच है झूठ है क्या है। और फिर ऊर्जा को लेने के लिए अपने हाथों को ऐसे करो, ऊपर से ऊर्जा, ऊपर से कहां से आ रही है, यूनिवर्स में जो फैली हुई ऊर्जा है वो आपके हाथ में आ रही है। तो ये तो हो गया भरने का। तो उससे पहले क्लीनिंग के लिए क्या करा था, ऐसे दोनों हाथों को कर और उसके चक्र को विजुअलाइज कर हाथ से ऐसे ऐसे जैसे रेकी करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ से उस ऊर्जा को, कैंडल लाइट रखी हुई है और कैंडल में जा रही है, एक नमक रखा हुआ है, नमक में जा रही है। अब ये चीजें स्थूल में, स्थूल ऊर्जा को लेंगी ना, स्पिरिचुअल ऊर्जा को कैसे ले सकती है। तो ऐसे दुनिया में करते हैं नमक को ऐसे करके, कैंडल को, तो हमने कहा हम बाबा को ही रख लेते हैं, वो भी तो ज्योति स्वरूप है। आप आत्मा को देखो, उसकी नेगेटिव एनर्जी, काला काला धुआं या कुछ भी है, आत्मा से निकलकर बाबा में जा रही है, यही तो करते हैं। सारी क्लीनिंग करी, फिर उसके बाद में बाबा की, अब उल्टा, बाबा से पॉजिटिव एनर्जी उस आत्मा में जा रही, पहले आत्मा से नेगेटिव एनर्जी बाबा में गई, क्लीनिंग और चार्जिंग, फिर बाबा से पॉजिटिव ऊर्जा उस रंग की उस आत्मा में जा रही है। ये 7 दिन के अंदर, 7 पता नहीं कितनी क्लासेस के अंदर धीरे 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 करके आत्मा पर भी नहीं, वो तो खाली ऊर्जा बिंदुओं पर आए, है ना। सहज योग क्यों है, क्योंकि हम अधिकार रूप से करते हैं। तो इस तरह से किसी को विजुअलाइज कर उसे अपने सामने बिठाकर आंखें बंद कर उसके पहले ऊर्जा बिंदुओं को देखना, ये भी ठीक है, उन लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि बाबा को नहीं जानते तो कम से कम ऊर्जा लेवल पर तो काम कर रहे हैं ना, और ये कारगर होती भी है, बीमारियां हटती हैं। लेकिन हमें तो आत्मा तक की बीमारियों को खत्म करना है ना, उसके जन्म जन्म की जो कर्म भर रखे हैं उनको भी खत्म करना है। तो वही बात है। तो माफ करा, माफ करने से बहुत सारी चीजें हल्की हो जाती है, ऊर्जा पॉजिटिव होने लगती है अपने आप, बहुत इजी तरीका है। तो आगे कह रही है, माफ करती हूँ, इसे लगभग 5 मिनट तक करें, यह शक्तिशाली अभ्यास है, और किसी की बची हुई गंदगी को साफ करने के लिए इन्हें सप्ताह में कम से कम 1 बार करना अच्छा है। कुछ अनुभवों को भूलना आसान होता है और कुछ से छुटकारा पाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब तक अचानक चले नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते, मतलब जब तक ये शरीर है तब तक हमें बीच बीच में ये सब मेहनत करनी पड़ती है। अगला अभ्यास है कल्पना करना। ये कुछ अभ्यास बता रही है, होता क्षमा करना, प्रतिशोध जो हो रहा है उससे कैसे निकले बाहर, नाराजगी कैसे खत्म करें, खुद से दूसरे से, त्यागे कैसे, ये सब कुछ अभ्यास चल रहे हैं। अगला अभ्यास है कल्पना करना। एक और अच्छा अभ्यास, इसे किसी से पढ़वाएं या इसे टेप में डालकर सुने। कुछ एफर्मेशंस होंगे या कुछ कल्पना होगी। अपने आप को 5 या 6 वर्ष के एक बच्चे के रूप में देखें। इस छोटे बच्चे की आंखों में गहराई से देखें। किसको देख रहे हो? अपने आप को। उसमें मौजूद चाह को देखें और एहसास करें कि यह छोटा बच्चा आपसे केवल एक चीज चाहता है और वह है प्रेम। इसके भी मेडिटेशन वीडियोस हैं। एक छोटा बच्चा है, उसे आप गोद में ले रहे हो, बहुत चिपका हुआ है आपसे, बहुत डरा हुआ है बच्चा। वो डरा हुआ कौन है? आपका अंतर्मन।
उसे आप अगर जोर जोर से बोलो नहीं तुझे ऐसे नहीं करना, नहीं तुझे ऐसे करना है, तो वो बच्चा और सहम जाता है, यानी आपका अंतर्मन। तो हमें बड़े प्यार से उसको बोलना है, उसका जैसे हाथ पकड़ रहे हैं बहुत प्यार से, ऐसा वो लोग मेडिटेशन में करते हैं। ये जो होओपोनोपो है ना, इसको बोलते हैं, इसके मेडिटेशन अलग तरीके के हैं कि हम अपने आप को कह रहे हैं आई एम सॉरी, यानी खुद को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे ख्याल दिए, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ऐसे गलत विचार करे, उन घटनाओं को देखा, तुम्हारे अंदर डाला, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने छोटे बच्चे को, यानी वो आपसे सहज हो, आपका मन डरे नहीं, उसे थैंक यू करे और लव यू करे। तो ये अपने आप से प्यार करना। तो उसे प्यार और मृदुता से पकड़े। किसको? छोटे बच्चे को। उसे बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके अंतर्मन से डर निकलेगा। इससे आपका अंतर्मन आपका दोस्त बनेगा। दोस्त बनने से क्या होगा? जो आप उसे थॉट दोगे वो रिसीव करेगा। अभी अंतर्मन रिसीव नहीं करता, डरा हुआ है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, रिजेक्ट कर देता है। आपकी और उसकी नजदीकी बढ़ेगी, यानी मेरे साथ, जैसे मेरा प्रेजेंट बाबा क्या कहते हैं, अपना संपूर्ण स्वरूप, और अभी का आपका प्रैक्टिकल फरिश्ता रूप जो अभी आप हो। तो उसको दूसरे शब्दों में हम क्या करेंगे? मैं, यानी इस वक्त जो मेरा जितना भी मैंने अभी तक पुरुषार्थ किया है वो स्वरूप, और मेरा संपूर्ण स्वरूप, हम दोनों खड़े हैं आमने सामने, और मेरा संपूर्ण स्वरूप से मैं बात करती हूँ, है ना? ऐसे कराते मेडिटेशन कि मुझ में और तुम में कितनी कमी रह गई है, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, कौन सा पुरुषार्थ करूं मैं तुम्हारे तक पहुंच पाऊं, यानी मैं अपने संपूर्ण स्वरूप तक पहुंच पाऊं। परंतु यहाँ पे मैं खुद से ही डरी हुई हूं, अपने आप से ही मैं डरी हुई हूं। अपने आप मतलब मैं अपना संपूर्ण स्वरूप तो मेरा दूर की बात है, जो मेरा मन है, जो अंतर मन है, वो भयभीत है। तो भयभीत होने से क्या करेगा? वो अलग थलग पड़ जाएगा, बात नहीं करेगा किसी से, बैठा सोचता रहेगा, आपका अंतर्मन छोटा बच्चा। तो जब उससे दोस्ती करेंगे हम ऐसा मन में करने से, तो वो सहज होगा, स्टेज फियर निकलेगा उसका। जो आप चेतन में, यानी कॉन्शियस में जो आप उसे बोल रहे हो, वो सब कॉन्शियस तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये सब होगा। तो क्या कर रही है ऑथर, क्या कह रही है? उसे बताए कि आप कितना प्रेम करते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। इस बच्चे की हर चीज की सराहना करें, यानी अप्रिशिएट करें खुद को। बाबा जिसको स्वमान कहते हैं, स्वमान दो स्वयं को। क्योंकि अभी तक हमने क्या कहा था? अपने आप को कितना हमने गालियां दी थी, कितना हमने अपने आप को हीन बताया था, हमने मूर्ख बताया था। उसकी सराहना करें और कहें कि सीखने के दौरान गलतियां होना सामान्य बात है, यानी अपने आप को गिल्टी फील नहीं कराएं। कोई बात नहीं, कहते हैं ना खुद को, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा आपसे, यानी अपने आप को कहें। ऐसे नहीं, हाँ मुझसे तो होता ही नहीं है, क्या करूं, मुझसे तो कुछ काम नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। वादा करें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे, चाहे जो भी हो। अब इस छोटे बच्चे को बहुत छोटा होने दें, जब तक कि वह आपके दिल में प्रवेश करने लायक आकार का न हो जाए। जैसे बाबा कहते हैं ना, मेरे दिल तक नशीन हो। कितना छोटा बनाना है हमें अपने आप को? कितना छोटा बनाना है? बिंदु, ताकि बाबा के दिल में प्रवेश कर सके। उसे वहां रखे, अणु, उसे वहां रखे, ताकि आप जब नीचे देखें, आप इस छोटे से चेहरे को अपने और देखता हुआ पाएं। अच्छा, मतलब ऑथर तो उसको बच्चा ही कह रही है ना,
तो उसे इतना छोटा बच्चा बना दे, जैसे 6 महीने का बच्चा, कि जब वो उसे अपने सामने बिठाएंगे आप, तो आपको देख रहा है वो, और आप उसे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। छोटा 6 महीने का, साल भर का बच्चा जो एकदम मासूम है, वो आपके सामने बैठा है, वो आप ही हो, आपका अंतर्मन है। तो जब आपने उसे बहुत प्यार किया, करें अभी प्यार उसको, देखें बैठा हुआ, ये मैं हूं, मेरा अंतर्मन एक छोटा बच्चा, 1-1.5 साल का, जिसने चलना शुरू किया है। कभी लड़खड़ाता है, कभी गिरता है, आप उसकी उंगली पकड़ रहे हो और गोद में उठा लेते हो और उसको बहुत धीमी से, आराम से सीने से लगाए, तेजी से नहीं, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है। उसने दुनिया के हालात देखे हैं, उसने बहुत ऊपर नीचे वक्त भी देखा है। अब आप उसे सांत्वना दे रहे हो, बहुत धीरे धीरे उसको पैट करें, बहुत धीरे उसके हाथ को पकड़ें, बहुत धीमे से उसकी पीठ पर हाथ रखें। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो हुआ हम उससे मिलकर बाहर निकलेंगे, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ सहज हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, शिव बाबा है हमारे साथ, हम मंजिल को जरूर पार कर लेंगे और हम जरूर जीतेंगे। अब उसे प्यार करें, उसका सामने देखें, उसे बिठा दें। ये 1 साल का बच्चा आपके सामने बैठकर आपको देख रहा है, उसकी निश्चल आंखों से स्नेह बह रहा है, मुस्कुरा रहा है और दोनों बाहें आगे कर आपकी गोद में आने को आतुर है। फिर से ले ले गोद में और उसे कहें, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। इसी एहसास को आगे रख ऑथर क्या कह रही है, अब 4 या 5 वर्ष की छोटी लड़की के रूप में अपनी माँ की कल्पना करें, जो डरी हुई है, वही बोल रही है। वो प्रेम की तलाश में है और नहीं जानती कि वह उसे कहाँ मिलेगा। अपनी बाहें बढ़ाएं और इस छोटी सी बच्ची को अपने पास लाएं। उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। उसे बताएं कि वह आप पर भरोसा कर सकती है, कि आप हमेशा उसका साथ देंगे, जो भी हो। जब वह चुप हो जाती है, यानी वो रो रही थी, अब वो चुप हो गई और सुरक्षित महसूस करने लगती है, तो उसे बहुत छोटा होने दे। वो लड़की 4-5 साल की बहुत छोटी हो गई है, जिसका आकार आपके हृदय में समा सके। छोटा सा बच्चा बना दे उसे, जो हार्ट की शेप होती है उसके अंदर वो तस्वीर बैठ जाए। उसे अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां रखे। अच्छा, पहले कौन रखा था? खुद को रखा था पहले आपने, पहले खुद को देखा था, फिर उसे छोटा कर दिया और आपके हृदय में बिठा दिया, वो आप थे। अब आपने अपनी माँ को देखा, 4-5 साल की लड़की है वो, उसे छोटा किया, उसको माँ के रूप में अंदर बिठा दिया। अब पिताजी भी आएंगे। उन दोनों को एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने दे। अब ये कौन है? कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस,
ये उन तीनों की बात हो रही है। अब तीसरा, ये ना प्रैक्टिस है और YouTube पर ये बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन मिल जाएंगे आपको। मदर एंड चाइल्ड मेडिटेशन अगर आप निकालोगे ना, मदर एंड चाइल्ड मेडिटेशन, उसमें पिता जो है वो सुपर कॉन्शियस माइंड, ये बहुत सारे इस तरह के मिल जाते हैं, जिसका आकार आपके हृदय में अब 3 या 4 वर्ष के एक छोटे बालक के रूप में अपने पिता की कल्पना करें, जो डरा हुआ है, रो रहा है और प्यार चाहता है। अब ये कौन है? मन बुद्धि संस्कार। उसे नन्हे से चेहरे पर आंसू लुढ़कते देखें। उसके नन्हा सा जो चेहरा है, उसके आंसू लुढ़क रहे हैं जब वह नहीं जानता कि किधर जाना है। आप डरे हुए छोटे बच्चे को दुलारने से अच्छे हो गए हैं, इसलिए अपनी बाहें फैलाकर उसके कांपते नन्हे शरीर को पकड़ें और उसे दुलारें। उसे महसूस कराएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। उसे महसूस करने दें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे। जब उसके आंसू सूख जाएं और आप उसके छोटे से शरीर में प्यार तथा शांति महसूस करें तो उसे छोटा होने दें। जो आकार आपके हृदय में समा जाए उसे वहां रखें, ताकि तीनों छोटे बच्चे एक दूसरे को ढेर सारा प्यार दे सकें और आप उन सबको प्रेम कर सके। इसमें आप कौन हो गए? आत्मा। और जो बाकी 3 है वो कौन है? कौन है? कौन है? माँ बाप, मन बुद्धि संस्कार। हाँ सुमित्रा बहन, माँ बाप किसके हैं? आपके? माँ बाप नहीं है? मन बुद्धि संस्कार। आपके हृदय में इतना प्रेम है कि आप पूरी पृथ्वी का उपचार कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं ना आप। अनीता बहन क्या हुआ? आपके हृदय में इतना प्रेम है कि आप पूरी पृथ्वी का उपचार कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? अनीता बहन कुछ कहना है? नहीं जी। लेकिन फिलहाल चलो इस प्रेम को केवल आपको अपने उपचार के लिए इस्तेमाल करना है अभी फिलहाल, क्योंकि इतना प्रेम पृथ्वी के लिए देने के लिए अभी आपकी क्षमता नहीं है। तो खुद के लिए ही अभी उसको ऑथर कह रही है, जिनका उपचार कर रही है, कि खुद के लिए अभी रखें इसको। अपने हृदय के केंद्र में एक गर्माहट, एक सौम्यता, एक नरमी आती देखें। इस भावना को अपने सोचने और बोलने के तरीके को बदलने दें। इस प्रैक्टिस से क्या होगा? हम अपने ही आप से प्रेम करना सीख रहे हैं। जो अपने प्रति प्रतिशोध, अपनी गलतियां बताना, अपने आप को स्वीकार ना करना, ये प्रैक्टिस उसके लिए है कि मन आपका बच्चा है और बुद्धि और संस्कार जो माता पिता के रूप में है, ये आप तीनों परिवार एक साथ हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, 11:15 हो गए। तो इस मेडिटेशन को आप कर सकते हो, ये हमारे लिए भी फायदेमंद है। और इसी में आई एम सॉरी, थैंक यू भी ना इसी के साथ आता है। अब माता पिता ये जो हो गए, पिता तो कहते हैं भगवान को रख देते हैं, और माँ जो है मेरा सब कॉन्शियस माइंड है, और जो छोटा बच्चा है वो मन है। ठीक है, चलो वो आगे बताएंगे। तो अभी जो इतना बताया है
ये प्रैक्टिस आप दूसरों के लिए बता सकते हो। हमें तो इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो डायरेक्ट मन बुद्धि संस्कार पता है। अब हम तो अधिकारी हो गए ना, जिनको जरूरत है वो दूसरों को बता सकते हैं, या खुद के साथ महसूस होता है तो प्रैक्टिस करके देख सकते हैं अपने आप से प्यार कैसे करना है। कई लोग कहते हैं ना अपने आप को प्यार कैसे करें। अपने आप को प्यार करने का मतलब है अपने आप को एक छोटा बच्चा मन को देखें और माँ के रूप में देखें। मेरा सबकॉन्शियस माइंड, हम दोनों प्यार कर रहे हैं। फिर पिता को भी इमर्ज कर लें, माता पिता बच्चा, तीनों मन बुद्धि संस्कार है हमारे। ठीक, कुछ पूछना है? समझ आया? लास्ट दीदी ऐसे भी हो सकता है चेतन मन अवचेतन मन से बात कर रहा है। हाँ, वही है सभी। वही है ना? हाँ, चेतन जो अवचेतन, वो माँ होगा और सबकॉन्शियस माइंड हो गया वो बच्चा। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड को ही बच्चा कहते हैं, क्योंकि माँ जो है ना वो बाहर से तो फीडिंग लेती रहती है और बच्चे को देती रहती है। छोटा बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या कुछ नहीं करता है। लेकिन जो चेतन मन है वो माँ के रूप में, वो बाहर से इंफॉर्मेशन ला रहा है, कुछ ला रहा है और मन को देता जा रहा है। अब मन चुपचाप उसे स्वीकार कर रहा है। तो माँ क्या है? चेतन मन। अवचेतन बच्चा है। इस तरह के करते हैं, मैं एक आध बार देखा हुआ है, हमने पता है। तो ये लास्ट में है, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। परिवर्तन मेरे जीवन का स्वाभाविक नियम है। मैं परिवर्तन का स्वागत करता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी सोच को बदलना चाहता हूँ। मैं उन शब्दों को बदलना चाहता हूँ जिनका मैं प्रयोग करता हूँ। मैं सहजता और खुशी के साथ पुराने से नए की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मेरे लिए क्षमा करना सबसे अधिक आसान है जितना कि मैंने सोचा था। क्षमा करना मुझे स्वतंत्र और हल्का बनाता है। मैं खुशी के साथ खुद को अधिक से अधिक प्रेम करना सीखता हूँ। मैं जितनी नाराजगी खत्म करता हूँ, मेरे पास व्यक्त करने के लिए उतना ही प्यार होता है। प्यार की कमी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी ने जगह बना रखी है। अपने विचारों को बदलने से मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं आज को एक खुशनुमा अनुभव बनाना सीख रहा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये अपने प्रति पॉजिटिवनेस रखना। ठीक है, जिन्होंने पीडीएफ डाउनलोड करी है वो और गहराई से इसको 7 चैप्टर के लास्ट वाले पोर्शन को जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम शांति।